कि अभी जो चरण वाइज करने वाले हैं उसके लिए आवेदन सबसे भरवाएं। जी तो जी। सबसे भरवाएंगे तो सभी लोग आवेदन करेंगे, चाहे वो 21 में टेट पास किए हों, सी टेट पास जी किए हों या 23 में किए हों। अब फिर जी। वो ले किस तरह से रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हम राजनीति से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, बीएड हैं और टेट हैं 2014। आपकी आवाज़ कभी धीमी कभी तेज हो रही है। हाँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आराम से। तो सर, हम हैं सर, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है। हम्म। जी। तो सर, हम बीएड जो है 2014 में हमारा कंप्लीट हुआ है। हम्म। लेकिन सर, हम किसी कारणवश वो प्राइम जूनियर का निकाल पाए हैं, लेकिन प्राइमरी का नहीं निकाल पाए हैं। हम्म। तो सर, ये जो वैकेंसी आप चरण वाइज बताते हैं 2011 से 18 तक, हम्म। सर इसमें थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए। इसमें जैसे सर हमारा एक भाई और भी है, तो उसने हमारे साथ ही बीएड किया हुआ है, लेकिन सर उसका बीएड 14 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो उसका प्राइमरी का टेट है वो सर 2021 में क्वालिफाई है, हम्म। सीटेड है सर। हम्म। तो सर, क्या जो चरण वाइज वैकेंसी आएगी इसमें क्या उसको मौका मिलेगा? अभी बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं जी जी। और ज्वाइनिंग भी हो रहा है। जी जी। पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, जी अन्य जी। किसी विभाग में। जी जी। तो क्या आपके भाई साहब का या आपका वहां पर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा? नहीं सर, ये हमारा मतलब, आप हमारी नहीं, बात को हमने समझ। आपसे सवाल पूछा, आपने बीएड किया, आपके भाई ने बीएड किया है। जी जी जी। तो न जाने कितनी भर्तियां कहाँ कहाँ निकल रही होंगी। जी जी जी। तो क्या उन भर्तियों में भी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं कोई। होगी? अच्छा अच्छा। क्योंकि सर। आप उसकी योग्यता नहीं रखते हैं, है ना। जी तो आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जी। और सब कुछ आपके लिए नहीं है, हर किसी के लिए सब कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक तो सर, ठीक। बहुत सारी चीजें होंगी, हो रही हैं। जी तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर जगह मौका मिले ही। जी जी। पहली बात तो आप अपनी बात कर लीजिए, तो आपने जो है प्राइमरी का टेट नहीं पास किया, जूनियर वाला, तो जूनियर की भर्ती आएगी सुपर टेट जैसे हुआ था एडेड जूनियर में, जी जी। जी वैसे ही जो है वहां पर भी सुपर टेट होगा, तैयारी कीजिए। जी। थोड़ा सा सर और यही एक मिनट में आपके भाई साहब को भी बता दें, वो बीएड हैं और 2021 में टेट पास हैं। हाँ सर, और ठीक 14 है। में बीएड कंप्लीट हुआ है तो सर। जो हम बताते हैं वो गवर्नमेंट पुराने बहुत सारे मैटर पेंडिंग है, उनको खत्म करना है। जी उसको ध्यान में रख करके वो चीजें कर रही है, और सीटें काफी हैं। जी 6 7 8 लाख पद हैं। अब जी उनकी भरने की, कितने पदों को भरने की योजना होगी उस पर डिपेंड करेगा। जी अगर वो सबको एक तरफ से लेना शुरू करते हैं ईयर वाइज, ठीक जी है, जी कुछ इस साल करें कुछ अगले साल करें फिर उसके आगे, तो ईयर वाइज जो है जैसे बिहार में रहा 2011-12 में हुआ, और फिर वो जी 6 7 8 चरण में अभी पिछले साल तक चलता रहा है। जी जी तो जी वो तो 11 12 से चल रहा था, जी 10 साल तक चरण वाइज चलता रहा। तो वैसा अगर चलाएगी गवर्नमेंट तो कभी न कभी तो आ ही जाएगा नंबर हर किसी का। जी जी। और नहीं। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो भर्तियां आती हैं, हमने दोनों के बारे में बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो उसके अंडर में आते हैं सीट, उन पर सुपर टेट वगैरह लेकर आती रहती है, तो प्राइमरी की भर्ती आएगी ही, नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जब गठित हो जाएगा तो वो सुपर टेट की तैयारी करें, और जो ईयर वाइज है उसकी जानकारी दी जा रही है उसकी जानकारी रखें, उनको भी जी मौका मिलेगा तो उसमें ले जी। लेंगे। अब बोलिए क्या कहना है। बस सर, थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि मतलब जैसे हमारा, आप सर बता रहे 2011 से 18 14 में सर जो बीएड कंप्लीट हुआ है सर, यही कि टेट जो है 21 में निकला है, और प्राइमरी का, और बीएड जो है 14 में कंप्लीट हुआ है। तो तो वही हम सोच टेट रहे तो थे कि 21 में है ना। जी जी। तो हम्म। चरण वाइज में नहीं आ पाएंगे ना सर? तो भाई अगर वो चरण वाइज करते हैं, मान लीजिए पहले चरण में उन्होंने 11 से 18 तक ले लिया, 2.5 लाख, जी 3 लाख, 3.5 लाख, जितने भी लोग हैं, जी जी इसके बाद भी लाखों पद खाली रहेंगे, और फिर इसके आगे वो बढ़ते हैं, कहते हैं कि फिर अगले चरण में जो है हम 19 वालों को लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ते हैं 20 वालों को लेंगे। तो अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो आएगा, या हो सकता है कि अभी जो चरण वाइज करने वाले हैं उसके लिए आवेदन सबसे भरवाएं। जी तो जी सबसे भरवाएंगे तो सभी लोग आवेदन करेंगे, चाहे वो 21 में टेट पास किए हों, सी टेट जी पास किए हों या 23 में किए हों। अब फिर जी वो ले किस तरह से रहे हैं।
अभी तो बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है ना। नहीं, बस सर थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि पता नहीं टेट 21 से लेंगे कि बीएड से लेंगे, 14 से लेंगे, बस ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था टेट और बीएड के बीच में। तो हम कहे सर से एक बार जानकारी करते मान हैं। ये मान कर चलिए कि 99% वो टेट कवर्स दिखेंगे। दूसरी बात कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट को करना है, उस पर जी आपका जी जी कोई जोर नहीं है, उस पर चाहे जी जितना जो है माथापच्ची कर लीजिए, जी जी जी। तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, हाँ सर वो तो है ही है। आपके हाथ में जो कुछ है, पूरा दिमाग पूरा फोकस उस पर लगा दीजिए दोनों भाई, जी कि पढ़ाई कीजिए। जी पढ़ाई आपके हाथ में है। जी पढ़ाई जी। किए रहेंगे, आगे जो भी प्रक्रिया आएगी, जो भी भर्ती आएगी, वो पढ़ाई वहां काम आएगा। ठीक सर, ठीक सर, यही कंफ्यूजन था केवल टेट और बीएड को लेकर कि टेट से लेंगे कि बीएड से लेंगे, बस आपसे यही क्लियर करना था सर। आपका बाकी वीडियो हम देखते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपका हम्म। सुनते भी हैं। जब से सर आपका वीडियो देखने लगे, ग्रुप में लिंक है सब सर, सर जानकारी बहुत सारा ज्यादा होने लगी है अब। तो बीएड अभी जो है, जो गजट रद्द हुआ है, जी तो उस पर भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, देख ही रहे जी जी होंगे। जी जी जी, सब आपका देख रहे हैं सर, एक 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 वीडियो देखते हैं आपका। तो आप भी तो नहीं जी, बीटीसी जा रहे हैं करने। नहीं सर बीटीसी क्यों करेंगे सर, इतना मेहनत भाई करके भरमार बीएड किए हैं। भरमार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लोग बीटीसी नहीं भर सर, रहे हैं। बीटीसी नहीं करेंगे सर। बीटीसी तो जब माइंड डिस्टर्ब ये लोग कर दिए थे कि 18 तक कोई भर्ती नहीं, जब योगी जी आए तब उसके बाद जब वैकेंसी आई सर, तो हम्म उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ के बीएड वाले बीच में 14 में थे सर, तो उन्होंने बीटीसी भी कर डाला। हम्म। तो सर करने वाले, लेकिन हम लोग अपनी जगह से नहीं हिले सर, कुछ कारणों से सुपर टेट क्लियर नहीं हो पाया, उसमें नहीं हो पाए बस। चलिए कोई बात नहीं, वो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ ली है ना कि जी भविष्य जी जी। में बीएड ही रहेगा, सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। सर आज आपसे हमारी तीसरी बार बात हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, केवल तीसरी बार इसलिए हो रही कि सर इसमें केवल कंफ्यूजन था, बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट इतना बढ़िया बताते हैं कि उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं आपकी बातों को। और सर हम्म। आपका वीडियो पर डे देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी जी जी। देखिए बीटीसी में एडमिशन, डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए भरमार लाइन लगी हुई, लाखों में हाँ फॉर्म सर पड़े लगी हुए हैं। हुई है, हाँ हाँ अभी हाँ। देखिएगा, हो सकता है ये 18 से 22 सितंबर में जो होने जा रहा है, संसद बैठने जा रही है, जी इसमें जी अगर जी बीएड वाला ये आता है, कानून पास हो जाता है, जी। तो या इसके बाद जब भी पास हो जाएगा, देखिए ये सारे लोग बीटीसी वाले जो डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के फिर बीएड करेंगे। और सर आपको डिस्टर्ब भी ना करते आज भी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में ये बैठ गया कि सर से एक बार बात कर लिया जाए कि टेट अच्छा 14 है, 14 से लेंगे, बीएड से लेंगे कि केवल इसी कंफ्यूजन की वजह से आपको कॉल किए हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जहाँ हाँ कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर जी। कर लेना ही सही है। 3 दिन से नंबर लगा रहे, लेकिन आज आपका नंबर लग ही गया सर। चलिए अच्छी तो बात हम है, आज कहे सर बात हो से गई। डायरेक्ट बात हो जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी आप तो सब पूरी जानकारी खुद दे रहे हैं, गाइडेंस की पूरा, आप किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपका वीडियो देख ले तो बस, केवल सर यही पर डे कंफ्यूजन था। पर डे जो है एक दो या जितना भी जो भी वीडियो पॉसिबल होता है डाल देते हैं। अन्य राज्यों का भी जो अपडेट आ रहा जी है जी शिक्षा जी विभाग से संबंधित, वो भी डाल दें। अगर कोई भी व्यक्ति जी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा होगा, हर अपडेट को ले रहा होगा, जी तो उसको जी। कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल बस इतने में आज माइंड में आया कि सर से एक बार बात कर लिया जाए, यही कंफ्यूजन थोड़ा सा था। बाकी चलिए। सर आपका वीडियो देख रहे हैं, बाकी आपके वीडियो पे सर 2 दिन गुस्सा आया, जो एक शिक्षा मित्र बात कर रहा था वो आपसे। तरह हाँ, तरह दो के दो लोग हैं। शिक्षा मित्र हैं, उससे थोड़ा गुस्सा में कहे सर से देखो कैसे बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं तब भी इनसे भड़ास अपनी निकाल रहे हैं। पता नहीं ये सर सरकार में बैठे हुए हैं कि कोई मिनिस्टर, अरे अपनी बात आप कहिए। तरह तरह के लोग हैं, छोड़िए ऐसे जी लोगों को। वो तो एक जी बीच बीच में इसलिए डाल देते हैं कि लोगों को पता रहे कि कैसे कैसे कॉल आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। जी 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 जी। बाकी अपने तरफ से तो समय थोड़ा सा अभाव रहता है, नहीं तो प्रयास करते हैं कि कोई भी भर्ती आ रही है, कोई भी शिक्षा जगत के कोई न्यूज आ रही है, तो उसको अपडेट देते रहें। अच्छा सर। तो पहले तो कॉल पर ही बात कर पाते थे, अभी तो फिलहाल जो है, हाँ, जो भी न्यूज आ रही है उसके भी वीडियो बना कर डाल दे रहे हैं, ताकि अन्य राज्यों में जो भी चल रहा है, या कोई डिसीजन कहीं से आया, जी या जी कोई भी ऑर्डर किसी स्टेट का कहीं से कुछ भी जारी हुआ है, जी तो वो सब भी डाल रहे हैं। जी तो ताकि जो है लोग समझ सकें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह में भी जहाँ जहाँ जो चीजें जिस वक्त जरूरत समझ में आती है कि लोगों को बताना चाहिए, तो वो भी उसमें उस तरह के भी वीडियो बना कर डाल दे रहे हाँ हैं। हाँ सर, आपका वीडियो बहुत बढ़िया आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं और लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं। लिंक आप ग्रुप से जोड़ दिए हैं। दो हम्म। चार लोग जो हमारे पास थे कहे कि सर की जानकारी बहुत बढ़िया है। सर आपका देख रहे हैं, हम लोग बराबर देख रहे हैं। सर केवल यही माइंड में कंफ्यूजन है। और सर आज आपका तीसरे दिन कॉल लगा, इत्तेफाक से हमने जब जब कॉल लगाया आपसे तुरंत बात भी हो गई हमारी।
चलिए अच्छी बात है, हाँ बात हो जा रही है, आप हाँ सारी चीज हाँ। समझ रहे हैं। जी और समझ रहे हैं पूरी बात आपकी तो सर। बस जितने भी आपके या आपके भाई साहब के संपर्क में बीएड वाले हैं, सब जी जी। सबको जो है बीएड पर जो हमने बनाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जी जी जी। एनसीटी क्या कर रही है जी कम से वो, कम 20 लोगों को ग्रुप में भेज चुके हैं। हाँ वो अब देते रहिए लोगों को, ताकि लोगों जी को पता रहे कि क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, जी 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 जी। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है बीएड को लेकर के। सर हमको कोई नेगेटिव नहीं, हम आपका केवल पहले ही दिन वीडियो सर, हम इतना समझ, हम जान रहे हैं कि सर ये सरकार केवल वो गजट कोर्ट ने रद्द किया है, आपने इतना बढ़िया बताया उसको हम सब समझ रहे हैं, उस पे तो एक पैसे भी हमको कंफ्यूजन नहीं, केवल सर अभी इसी को थोड़ा सा पूछना था बस। अभी देखिए दो तीन राज्यों में जैसे जी छत्तीसगढ़ का मैटर था, जी उसमें कहा गया कि भैया बीएड वालों को छोड़ करके काउंसलिंग कराइए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए लोग, जी तो वहां से ऑर्डर हो गया कि काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी दीजिए। जी फिर बिहार वाले मैटर में जो है ये डीएलएड वाले उछलते हुए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि भैया हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जी और लेकिन फिर भी बिहार वाले मैटर में लोग क्या लिख रहे हैं फेसबुक वगैरह पे कि बिहार से भी जी भर्ती से हाँ। बाहर हो गए। सर पर डे देख रहे हैं वो लोग, पर डे अफवाह फैला रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, अभी यहाँ से बीएड अभी बाहर हो बिहार गया। बिहार वाला जो जजमेंट है 2 पेज का है, वो हम्म। हमारे पास था नहीं, अभी आज हमें मिला है, उस पर भी वीडियो जी बनाएंगे, पूरा जजमेंट का एक एक लाइन जो है हम जी जी दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा उसमें जी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भैया नो कमेंट, हम कोई जी कमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं जी। कहेंगे। हम्म बस जो है बिहार सरकार हम्म। जो 11 अगस्त को जजमेंट आया है जी उसको जो है ध्यान में रख करके आगे की अपनी कार्रवाई करे। जी 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 तो वो तो कॉमन सी बात है, कोई भी यही कहेगा, एनसीटी जी भी यही कह रही है जी कि हम कोर्ट के जजमेंट का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कोई जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा, हाँ भैया उसको ध्यान में रख करके आप काम कीजिए। जी सर जी। तो अपने मन से लोग जो है कोर्ट जा रहे हैं और अपने मन से फेसबुक यहाँ वहाँ खूब उल्टा सीधा लिख रहे हैं। हाँ सर देख रहे हैं, अभी आज सब तो हम कुछ पढ़ देख रहे रहे हैं कि हैं। शिक्षा मित्र पहुंच गए हैं 69,000 भर्ती से जो है बीएड वालों को बाहर कराने। बाहर कराने के लिए, हाँ सर कोर्ट में हमने भी देखा है, पोस्ट तो पढ़ी थी। तो उसमें भी अभी कुछ नहीं होना है। जी। तो है शिक्षा मित्र डीएलएड ये वो सब लोग उछल रहे हैं। सर अभी जिस दिन से निर्णय आया, हम्म हमारे यहाँ गांव के एक दो बच्चे थे, वो बीएड करके हम पेपर छोड़ देंगे, काहे पेपर छोड़ दोगे, पेपर दो, तुम का क्या सर, गवर्नमेंट तुम थोड़ी हो। हम्म आज 4 दिन बाद हमने कहा कि फिर उनको फिर आपका जो लिंक था सर, हम्म। कि उनको सुनाया हमने, तो कहे हाँ पेपर दे लेंगे, पेपर नहीं छोड़ेंगे। हम कहे परेशान ना हो, काम हो जाएगा, अभी एक आध डेढ़ महीने चुनाव से पहले सरकार इसको फिर से शामिल करवा देगी एनसीटी से। तो बस इसीलिए हम लगातार जो है वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो है इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है लोगों ने। जी 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 हर कोई चाहे कोई कोचिंग वाला हो, कोई भी बस एक रट लगा रखा है, एक ही बात जी घुमा फिरा कर है कि बीएड बाहर। अरे जी भाई ये बताओ ना कि वो गजट रद्द हुआ है, बीएड अभी बाहर नहीं हुआ, बीएड बाहर करना नहीं करना अभी जो है वो उनका डिसीजन एनसीटी डिसाइड करेगी, या जो भी संस्थान है वो डिसाइड करेंगे। सीबीएसई सीटेट में बैठने दे रही है, बिहार भर्ती जो है उसमें बिहार बैठने दे रहा है बीएड वालों को। अभी हम्म। कहीं से बाहर कुछ नहीं हुआ है, सब जैसे था वैसे ही हाँ चल रहा है, हाँ बस सर एक वैसे बजट ही है, रद्द सही हुआ बात। है। जी जी चलिए ठीक है तब, पॉजिटिव रहिए और जी। अपडेट लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है, रखें फिर। हाँ हाँ सर, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार।